तुम जो भी कुछ देख रहे हो वो कोई सपना नहीं है। और हाँ, अगर ज्यादा देर तक तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर रणबीर आकर तुम्हारा मुंह बंद कर देगा। रोहन अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आया और वहीं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। तभी रणबीर ने अक्षय से कहा कि दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज तुम इसे चेक कर लो। देखो जरा, इसे फीवर भी है और वोमिट भी फील हो रही है। अक्षय जैसे ही उन दोनों के पास आया तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से इस तरह चिपके थे कि अक्षय वॉज कंफ्यूज्ड कि वो चेक करे तो कैसे। अक्षय ने कहा कि अब मैं ऐसे कैसे चेक करूंगा यार, या तो तुम इसे सोफे पर लेटा दो या किसी दूसरे रूम में लेके चलो, तभी तुम ऐसे चेक कर पाऊंगा। रणबीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि या श्योर, ऐसे मैं नहीं कर सकता क्या। अक्षय को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा व्हाट आर यू किडिंग। तो रणबीर ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, ओके। रणबीर ने बिना कुछ कहे थोड़ी देर में अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तब जाकर असलियत सामने आई कि दीपिका ने रणबीर को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और इसी वजह से रणबीर के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि वो दीपिका को अपने आप से जबरदस्ती अलग नहीं कर सकता था। ये देखकर रोहन और अक्षय दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ब्रो माय गॉड, व्हाट इज दिस। दीपिका दोनों को हंसते देखकर रणबीर को गुस्सा आ गया। फिर उसने कहा तुम लोग को ना जितना हंसना है हंस लो, पर अगर दीपिका की नींद खुल गई ना तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। अक्षय ने कहा कि यार मैं क्या करूं भाई, मैंने चीज ही ऐसी देख ली कि एक शैतान पहली बार इतने सालों बाद मुस्कुरा रहा है, और तो और उसके गले में एक लड़की भी लिपटी हुई है। ओह गॉड, इतने सारे कारनामे एक साथ, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। रोहन ने भी अक्षय की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा हाँ ब्रो, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा भी होगा। रणबीर ने कहा कि ठीक है, बहुत हुआ मजाक, अब काम की चीज कर ले थोड़ा। अक्षय पास में जाकर दीपिका की कलाई चेक करने लगा। तभी रणबीर ने कहा कि यार प्लीज देखना, इसे थोड़ी देर पहले कुछ ज्यादा उल्टी भी हुई है। दीपिका को अच्छी तरह से चेक करने के बाद अक्षय ने कहा कि मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, पर इसे जो भी कुछ हो रहा है वो शायद ज्यादा टेंशन की वजह से हुआ है। मुझे लगता है कि दीपिका पिछले 2-3 हफ्ते से कुछ ज्यादा ही वर्कलोड में है, कुछ ज्यादा काम किया और सही से खाना नहीं खाया है। वैसे तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो टाइम से खाना खाए और ज्यादा से ज्यादा आराम करे, बाकी एवरीथिंग इज ओके, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रणबीर मन ही मन सोचने लगा, शायद तुम भी पिछले 2 हफ्तों से मेरी जैसी पागलों की तरह ही काम कर रही हो। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा दीपिका। रणबीर ने अक्षय से कहा कि ठीक है, इस बात का ध्यान रखूंगा। अक्षय ने कहा कि मैं अपने असिस्टेंट के हाथों कुछ दवाइयां भिजवा दूंगा, तुम उन्हें ले लेना। फिर वो रोहन को लेकर वहां से चला गया और जाते जाते उसने कहा कि कंग्रेचुलेशंस रणबीर, आखिरकार तुम्हारी मेहनत सफल हो गई और तुम्हें उसका फल मिल गया। इतना कहकर अक्षय और रोहन दोनों ऑफिस से बाहर चले गए। तभी रणबीर को अचानक फोन का वाइब्रेशन सुनाई देने लगा। जब उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि दीपिका की जेब में फोन की लाइट जल रही है। तो चुपके से दीपिका की जेब से फोन निकालने लगा। तो नहीं चाहता था कि दीपिका उठ जाए, पर जैसे ही उसने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो उसे गुस्सा आ गया। अचानक ही वो भूल गया कि उसकी बाहों में दीपिका थी और वो उसे जोर से अपनी बाहों से दबाने लगा। इस दबाव के कारण दीपिका की नींद खुल गई और उसने कहा कि आह, क्या करूं रणबीर, मुझे दर्द हो रहा है। रणबीर अचानक होश में आया और उसने कहा कि शिट, ये मुझसे क्या हो गया। रणबीर ने तुरंत दीपिका के माथे पर किस करते हुए कहा कि सॉरी बेबी, मैं बस कुछ नहीं, तुम सो जाओ प्लीज। तभी दीपिका ने कहा कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा था कि मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है, किसी का फोन आ रहा था क्या रणबीर। रणबीर ने मुंह बनाते हुए कहा कि तुम्हारे बॉस का कॉल था, और अभी के लिए तुम सो जाओ, तुम मुझसे बाद में बात कर लेना। दीपिका ने अचानक ही अपने आप को रणबीर की बाहों से अलग कर लिया और कहा कि अरे हाँ, मैं तो उन्हें बताना भूल गई, उन्हें मेरे बारे में टेंशन हो रही होगी क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए कंपनी से बाहर आ गई, इसलिए शायद उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। इससे पहले रणबीर कुछ भी कहता, दीपिका ने रॉकी को फोन मिला दिया। फोन उठाते ही रॉकी ने कहा
मैं तुम्हारे लैब में आया था पर तुम यहाँ पर नहीं हो। अब अचानक कहाँ गायब हो गई तुम? हमारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अगर कहीं भी जाया करो तो तुम मुझे पहले बता के जाया करो। क्या तुम्हारा ये इरादा है कि तुम मुझे हार्ट अटैक दो? हाँ, एक तो पहले से ही तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए ऐसे टाइम में अकेले नहीं रहना चाहिए दीपिका। अगर कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? क्या तुम? इससे ज्यादा रॉकी कुछ और कहता, दीपिका ने उसे रोकते हुए कहा कि आप मुझे डांटना बंद कीजिए। मैं थोड़ी देर पहले सो रही थी, पर अब आपकी डांट सुनकर मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा नींद आएगी। अब तो मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। ये सुनकर रॉकी ने कहा कि तुम सो रही थी? क्या तुम अपने घर पर हो? यहाँ से कब गई? जाने से पहले एक बार बता तो देती, मैं तुम्हें घर छुड़वा देता। दीपिका ने कहा मैं ठीक हूँ, और हाँ मैं भी अपने घर पर हूँ, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। रॉकी ने उससे कहा कि ठीक है अभी तुम आराम करो, बाय। इतना कहकर रॉकी ने फोन काट दिया। इधर रणबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो दीपिका को ऐसे घूर रहा था जैसे दीपिका ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो, पर असल में ये रणबीर की नादानी थी कि वो रॉकी से जलता था, क्योंकि वो दीपिका की जिंदगी में रॉकी की अहमियत को नहीं समझता था कि कैसे रॉकी ने उसकी मदद की थी। और उसे तो इस बात का डर सता रहा था कि क्या पता अचानक कुछ और हो जाए और दीपिका मुझे छोड़कर रॉकी के पास चली जाए। इसलिए रॉकी के बारे में सोचकर उसे हमेशा गुस्सा आता था, और असलियत में तो उनका रिलेशनशिप अभी ही शुरू हुआ था, और वो दीपिका और उसके बॉस के रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा भी तो नहीं जानता था, इसलिए उसका डर जायज भी था। फिर अगर वो दीपिका से प्यार करता है तो उसे इस बात को समझना होगा कि रॉकी ने उसके लिए क्या क्या किया था, और वो रॉकी के बारे में क्या सोचती है। रणबीर अपने ख्यालों में खोया था कि तभी दीपिका ने कहा कि क्या हुआ, तुमने ऐसे अजीब सा मुंह क्यों बना रखा है? रणबीर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वापस से दीपिका को गले लगा लिया। फिर उसने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारा बॉस तुम्हें हमेशा इतना परेशान करता है क्या? ये सवाल पूछकर असल में रणबीर ये जानना चाहता था कि दीपिका और रॉकी के बीच में क्या बात हुई, और दीपिका रॉकी के बारे में क्या सोचती है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने न मैं न तू।